Hello students, how are you? I hope you are doing good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is A Job Well Done. Start with introduction bachcho. A Job Well Done by Ruskin Bond have the theme of contradictions, conflict, fear, control, freedom and revenge. In the story, a man is looking back at a period in his life when he was 8 years old. Let's find out what happens next. Think of the time when you were 8 years old. Express yourself. तो यहाँ पर बच्चों जो अ जॉब वेल यहाँ पर दिया गया है चैप्टर जो लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के थ्रू, तो वो बताता है थीम्स ऑफ कनेक्शंस को लेकर, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, डर, फियर, कंट्रोल, फ्रीडम, रिवेंज, सब चीज़ों को लेकर। और ये स्टोरी बच्चों एक मैन से बिलोंग करती है जो अपने पास टाइम में देखता है जब वो सिर्फ 8 ईयर्स ओल्ड का था। तो बच्चों आप भी याद कर सकते हो जब आप 8 साल के थे तो कर सकते हो अपने आप को एक्सप्रेस अपनी क्लास के आगे भी या अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो। देन स्टार्ट करते हैं चैप्टर बच्चों। दुखी द गार्डनर्स वॉज क्लियरिंग अप द weeds that grew in professions around the old disused well. He was an old man, skinny and bent and spindling-legged, but he had always been like that. His strength lay in his waist and in his long tendril like the fingers. He looked as frail as a petunia, but he had the tenacities of a 9. Are you going to cover the well? I asked. I was 8, a great favorite of Dukhi. He had been the gardener long before my birth, had worked for my father until my father's death, and now worked for my mother's and stepfathers. I must cover it. I suppose that Dukhi, that's what the Mizar Sahib wants. He will be back any day, and if he finds the wells still uncovered, he will get into one of his ragging fits and I will be looking for another job. Then बच्चों यहाँ पर जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है दुखी। जो बच्चे यहाँ पर दुखी है और एक गार्डनर है, वो आराम से बच्चों वेट्स को क्लियर कर रहा है, पौधों को देख रहा है और जो भी वहाँ पर आलतू फालतू पौधे लग जाते हैं ना बच्चों, उनको वेट्स बोलते हैं, उनको रिमूव करते जा रहा है, क्लियर करते जा रहा है। देन यहाँ पर एक ओल्ड डिसयूज्ड वेल भी है और ओल्ड मैन काफ़ी स्किनी है, बेंट हो रखा है, स्पिंडली लेग्ड है उसके, और प्रॉपर तरीके से बच्चों जो उसकी ट्रेंड्रिल टाइप की उसकी फिंगर्स है, मतलब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है बच्चों। देन वो कैसा दिखाई देता है? एज फ्रेल एज द पेटोनिया बट ही हैड द डेंसिटी ऑफ अ माइन। और यहाँ पर बच्चों मैं पूछने लग जाता हूँ उनसे, क्या आप वेल को कवर करने के लिए जा रहे हो क्या? और मैं सिर्फ, मेरी एज है यहाँ पर 8 साल की, अ ग्रेट फेवरेट ऑफ दुखी। देन वहाँ पर बच्चों गार्डनर होता है और आराम से वो मेरी बर्थ से भी पहले वहाँ काम कर रहे हैं, मेरे फादर के लिए काम करते थे, और जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद वो मेरी मदर और स्टेप फादर के लिए काम करते हैं। देन मैं ये कहीं ना कहीं सपोज कर सकता हूँ दुखी को लेकर, आई मस्ट कवर इट आई सपोज सेड दुखी। तो दुखी बोलता है हाँ हाँ मैं कवर करने के लिए जा रहा हूँ। एंड दैट व्हाट द मेजर साहिब वांट्स, और वो क्या चाहते हैं? देन इफ ही फाइंड्स अ वेल स्टिल अनकवर्ड, जब कभी भी बच्चों से ऐसा होता है उसको वेल अनकवर्ड नजर आता है तो उसको वो कवर करने के लिए चल देते हैं और अपना कोई और दूसरा काम ढूंढने लग जाते हैं। द मेजर साहिब वॉज माई स्टेप फादर्स मेजर समर स्किल, अ टॉल हार्टी बैक स्लैपिंग मैन who liked polo and pig sticking. He was quite unlike my father. My father had always given me book to read. The Major said I would become the dreamer if I read too much and took the books away. I hated him and did not think much of my mother of marrying him. Then जो मेजर साहब है बच्चों वो कौन है? मेरे स्टेप फादर थे। देन मेजर समर स्किल्स, और वो टॉल हैं, हार्टी ब्लैक स्लैपिंग मैन हैं जो पसंद करते हैं पोलो खेलना एंड पिग स्टिकिंग। उनको काफ़ी वो मेरे फादर की तरह ही दिखाई देते हैं। ही वॉज क्वाइट अनलाइक माई फादर हैड ऑलवेज गिवन मी बुक रीड। और मेरे फादर जो थे ना बच्चों वो कैसे थे? हमेशा ऐसे कि जो मुझे बोलते रहते थे बुक को रीड करो, बुक को रीड करोगे तो अच्छे से आप एक ड्रीमर बन सकते हो और अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो, तो हमेशा बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आई हेटेड हिम, डिड नॉट थिंक मच ऑफ माई मदर ऑफ मैरिंग हिम। और मैं इन चीज़ों को अच्छा नहीं मानता था कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे या जो भी चीज़ें वो मुझे बोलते थे फोर्सफुली। The boy is too soft. I heard him tell my mother, I must see that he gets riding lesson. But before the reading lessons could be arranged, the Major's regiment was ordered to Peshawar.
troubles was expected from the some of the frontier tribes. He was away from the about 2 months before leaving. He had left strict instructions for Duki to cover up the old well. देन बच्चों वो बताते रहते थे कि मैंने मदर से भी सुना था काफ़ी बार कि वो बोलते थे बॉय जो है ये काफ़ी सॉफ्ट है, आई मस्ट सी दैट ही गेट्स राइडिंग लेसन। और कहीं ना कहीं वो सोचते रहते थे उन चीज़ों को अरेंज करा जाए, लेकिन जो मेजर की रेजिमेंट थी वो कहीं ना कहीं ऑर्डर करती थी कि पेशावर के लिए जहाँ पर ट्रबल आते रहते थे, एक्सपेक्टेड होते थे कि ट्रबल आना, परेशानी होना फ्रंटियर ट्राइब्स के थ्रू। देन ये चीज़ें वहाँ पर 2 मंथ्स के लिए भी हुई थी और उनको कवर करते रहते थे। साथ में वो अपनी जॉब के साथ ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी देते रहते थे दुखी के लिए कि इस ओल्ड वेल को कवर करें। टू डिमांड्स डेंजरस हैविंग एन ओपन वेल इन द मिडल ऑफ द गार्डन एट स्टेपफादर्स ही एंड आस्क्ड to damn dangerous having an open well in the middle of the garden. My stepfathers had said, make sure that it's completely covered by the time I get back. देन बच्चों जो मेरे स्टेप फादर थे वो हमेशा इस चीज़ के लिए काफ़ी ऐसे रहते थे कि मतलब कम्प्लीटली बोलना कि हमेशा मैं अगर वापस आऊँ तो ये जो वेल है वो कभी भी अनकवर नहीं होना चाहिए, कम्प्लीटली कवर मुझे मिलना चाहिए। देन ब्रेन गेम के अंदर दिया गया है बच्चों, व्हाट क्वालिटीज ऑफ दुकी एज सिनिस इज हाईलाइटेड इन द स्टोरी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। दुकी वॉज लो टू कवर अप द ओल्ड वेल, इट हैड बीन देयर फॉर ओवर 50 years, long before the house had been built. In its walls lived in a colony of pigeons. Then soft coolings filled the gardens with a lovely sound, and during the hot dry summer months. And दुकी जो था बच्चों उसने तो पूरा ओल्ड वेल को हमेशा कवर करने की कसम ही खा रखी थी, जैसे लॉथ कर रखा था, और वो मतलब उस चीज़ को बच्चों हमेशा एक्सेप्ट करता था, वैसा ही वो काम करने लग जाता था। और अब वो 50 ईयर से भी ऊपर हो चुका था, उसकी एज हो चुकी थी, लॉन्ग बिफोर द हाउस हैड बीन बिल्ड। एंड उसकी जो वॉल्स थी वो रहते थे कॉलोनी ऑफ पिजन्स, जहाँ पर सॉफ्ट कूलिंग फील्ड होते थे, गार्डन्स था, एक लवली साउंड वहाँ से आती रहती थी। और यहाँ पर हॉट ड्राई समर मंथ्स के दौरान तो यहाँ पर बच्चों हमेशा ही हवा चलती रहती थी प्रॉपर तरीके से, और सोर्स ऑफ वाटर भी डिपेंडेबल होता था। सो व्हेन टैप्स रन ड्राइज द वेल वाज ऑलवेज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ वाटर। द बेस्ट्री स्टिल्स यूज्ड इट, फिलिंग द गोस्ट स्किन बैग with the cool dear's waters and the sprinkling the paths around the houses to keep the dust down. Duki pleaded with my mothers to let him leave the well uncovered. What will happen to the pigeons? He asked. Oh, surely that can find another well, said my mother. Do close it up soon, Duki. I don't want the sahib to come back and find that you haven't done anything about it. देन यहाँ पर बच्चों पिजन्स रहते थे, वेल के अंदर आ जाते होंगे, और पिजन्स जैसे रहते हैं ना बच्चों अपना घर बना लेते हैं, वैसे ही वो रहते थे। और पता था कि यहाँ पर साहिब जो बोलते हैं कि हमेशा इसको कवर रखो। देन वो सोचता था कि इसको ना, कभी कभी मेरी मदर को बोलता था कि इसको ना ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, तो पिजन्स के बारे में तो सोचो, पिजन का क्या होगा। तो मदर हमेशा बोलती थी कोई बात नहीं, वो अपना दूसरा घर ढूंढ लेंगे, आप इसको कवर रखो, मैं नहीं चाहती किसी भी वजह से साहिब तुम पर गुस्सा हो या साहिब आकर कुछ बोले आपको। माई मदर सीम जस्ट अ लिटिल बिट अफ्रेड ऑफ द मेजर। हाउ कैन वी अफ्रेड ऑफ दोज वी लव? It was a question that puzzles me then and puzzled me still. और मेरी मदर मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा मेजर से डरती हैं, लेकिन प्यार में डर कैसा हो सकता है? ये क्वेश्चन हमेशा मुझे पजल करता रहता था कि अगर वो प्यार करती है तो डर कैसे है, उनसे डर कैसे लगता है इनको। The measures absence made life pleasant again. I returned to my book, spent long hours in my favorite banyan tree, ate buckets of mangoes and dwelled in the gardens talking to Dukhi. And मेजर की एब्सेंस में हमेशा मैं प्लेजेंट रहता था, काफ़ी खुश रहता था। और जब वो वापस आते थे आई रिटर्न टू माई बुक्स, और मैं दोबारा से जैसे बच्चों वो नहीं आए तो एब्सेंट में खुश रहना, अपनी बुक्स को एंजॉय करना, बेनियन ट्री के आराम से नीचे कई कई घंटे स्पेंड करना, और बकेट्स ऑफ मैंगोज जो होते हैं बच्चों तो उनको खा जाना, मतलब पूरा इंजॉय करता था, गार्डन में बैठ के दुखी से बातें करता रहता था। नीदर ही नोर आई वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मेजर्स रिटर्न। दुखी हैड स्टेड ऑन आफ्टर माई मदर्स सेकेंड मैरिज only out of loyalty to her and affections for me. He had really been my father's man.
But my mother had always appeared deceptively fierce and helpless, and most men measure summer skills included felt protective towards her. She liked people who did things for her. And वहाँ पर ना ही he and I were looking forward to the major's return. मतलब ऐसा नहीं सोचते थे कि दुखी भी और मैं भी कि अब मेजर वापस आएंगे. दुखी हमेशा वहाँ पर आराम से बैठा रहता था मदर्स के, और जो मदर की सेकेंड मैरिज थी वो ऐसा लग रहा था ओनली आउट ऑफ लॉयल्टी है उनके लिए, अफेक्शन है सिर्फ मेरे लिए कहीं ना कहीं. और रियली ये फादर्स मैन जो थे वो इस तरह से सोचते रहते थे. देन मदर भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती थी कभी कभी मुझे देखते हुए. देन वो काफ़ी हेल्पलेस फील करती थी. देन मोस्ट मैन मेजर्स समर स्किल इंक्लूडेड फेल्ट प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स हर. ही लाइक पीपल्स हु डिड थिंग्स फॉर हर. तो यहाँ पर बच्चों ना ही मैं और ना ही दुखी किसी तरह से भी मेजर के रिटर्न का वेट नहीं करते थे कि वो वापस आएंगे. और मुझे ऐसा लगता था कि जो मदर की सेकंड मैरिज है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली आउट ऑफ लॉयल्टी से हटकर है, कोई अफेक्शन है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इस वजह से. देन जो मेरी मदर है हैड ऑलवेज अपीयर्ड डिसेप्टिवली फेल एंड हेल्पलेस फील करती थी. मोस्ट मैन मेजर समर स्किल्स इंक्लूडेड, जिसमें प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स हर, एंड वो पसंद करती थी सिर्फ उन लोगों को हु डिड थिंग्स फॉर हर. Your fathers liked this well, said Dukhi. He would often sit here in the evening with a book in which he made drawings of birds and flowers and insects. So बताने लग जाते दुखी कि है ना तुम्हारे फादर हमेशा क्या करते हैं, उनको ये वेल पसंद तो है, लाइक दिस वेल, लेकिन वो आराम से वहाँ पर बैठते हैं इवनिंग में अपनी बुक पढ़ने लग जाते हैं. और बुक के साथ साथ इन विच ही मेड ड्राइंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स. आई रिमेंबर्ड दोज ड्राइंग्स एंड आई रिमेंबर्ड हाउ दे हैड ऑल बीन थ्रोन अवे बाय द मेजर्स when he moved into the house. Dukhi knew about it true. I didn't keep much from him. Then वो बताते हैं उसके फादर के बारे में कि कैसे वो बैठते थे, कितना पसंद करते थे इस वेल को. और मुझे याद है उनकी ड्राइंग्स याद हैं, मुझे सब याद है कि किस तरह से वो दे हैड ऑल बीन थ्रोन अवे बाय द मेजर्स. और यहाँ पे मूव करते थे इनटू हाउस. दुखी को ये भी पता था, हर चीज़ के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे थे उनके बच्चे को. आई डेंट कीप मच फ्रॉम हिम. इट्स अ सैड बिजनेस क्लोजिंग दिस वेल, सैड दुखी अगेन. ओनली अ फूल और ड्रंकर्ड इन लाइकली टू फॉल इन टू. और ये एक अच्छा बात नहीं है, सैड बिजनेस लगता है मुझे कि यहाँ पर वेल के लिए इतना ज़्यादा बोलना किसी को भी. बट ही हैड मेड हिज प्रिपरेशंस. प्लैंक्स ऑफ सालवुड, ब्रिक्स एंड सीमेंट्स वर नीटली पाइल्ड अप अराउंड द वेल. और यहाँ पर बच्चों वेल के आसपास पूरा प्रॉपर तरीके से सीमेंट डालते हुए, ब्रिक्स, वुड सबका हेल्प लेते हुए इसको साफ रखा जाता था कुएं को. देन फैक्टोपीडिया के अंदर दिया गया है बच्चों, पेरेंट्स स्पेशली फादर्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन shaping the values and characters of their children. Then कंटिन्यू करते हैं बच्चों स्टोरी को, जिसके अंदर दिया गया है tomorrow said Dukhi, tomorrow I will do it, not today, let the birds remain for one more day in the morning baba, you can help me drive the birds from the well. तो कल मैं ऐसा करने वाला हूँ, टुमोरो करूँगा एंड कल मैं करूँगा यहाँ पर, आई विल डू इट, आज नहीं. और यहाँ से जो बर्ड्स रह गए ना उनको मैं निकाल दूंगा, कहीं बाहर निकाल दूंगा मॉर्निंग में बाबा. देन यू कैन हेल्प मी ड्राइव द बर्ड्स फ्रॉम द वेल, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे इन बर्ड्स को कुएं से बाहर निकालने में. On the day my stepfather's was expected back, my mother hired a tonga and went shopping. Only a few people had cars in those days. Even colonels went about in the tongas. Now a clerk finds it's beneath his dignity to sit in one. Then एक बार पर जो मेरी स्टेप फादर होते हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे थे और वो आ जाते हैं. देन मेरी मदर को जब भी उन्होंने हायर किया था एक टोंगा को, और वो चली जाती है शॉपिंग के लिए. देन वहाँ पर कुछ लोग भी आ जाते हैं जिनके पास कार थी उन दिनों में, और वहां पर कॉलोनल्स जाते हैं अबाउट इन टोंगास में. क्लर्क फाइंड्स इट बीनीथ हिज डिग्निटी टू सिट इन वन. और कहीं ना कहीं जो उनके साथ आए थे क्लर्क तो वो अकेले बैठे हुए थे, तो वो ऐसा लग रहा था बच्चों काफी एम्बेरसिंग फील कर रहे थे, उन डिग्निटी से वो बिलो फील कर पा रहे थे. एज द मेजर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बिफोर इवनिंग, आई डिसाइडेड आई वुड मेक फुल यूज ऑफ माई लास्ट फ्री मॉर्निंग. एज द मेजर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बिफोर इवनिंग, आई डिसाइडेड आई वुड मेक फुल यूज ऑफ माई लास्ट फ्री मॉर्निंग. आई टुक ऑल माई favorite books and stored them in a day and in a outhouse where I could come from them from time to time. Then my pockets bustling with. एंड मेजर जो थे बच्चों वो एक्सपेक्टेड कर रहे थे मॉर्निंग तक वहाँ पर आने के लिए, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ पर आराम से अपना मॉर्निंग तक फ्री रहने वाला हूँ और मैं देखने लग जाता हूँ अपनी फेवरेट बुक्स को जो मैंने स्टोर की हुई थी घर के अंदर. एंड आई कुड कम फॉर दैन टाइम टू टाइम. देन जो मेरी पॉकेट है वो उसमें कुछ ना कुछ बस्लिंग कर रहा था.
Mangoes. I climbed into the banyan tree. It was the darkest and coolest place on a hot day in June. और यहाँ पर बच्चों मैंगोज थे, मैं फिर चढ़ जाता हूँ बेनियन ट्री पर और काफ़ी अंधेरा हुआ चाहता था और काफ़ी कूलेस्ट प्लेस था जो कि हॉट डे इन जून में था. From behind the screen of leaves that concealed me, I could see Duki moving about near the well. He appeared to be most unwilling to get on with the job of covering it up. Baba, he called several times, but I did not feel like the stirrings from the banyan tree. Duki gasped a long plank of wood and placed it across one end of the wells. He started humming. From my vantage points in the banyan tree, he looked very bent and old. और मैं बच्चों मुझे बुलाते ही रहते हैं. देन मैं पेड़ के ऊपर आराम से चढ़ जाता हूँ. दुखी को देख पा रहा हूँ कि मूवी कर रहा था, वेल के आसपास घूम रहा था और घूमते हुए बच्चों वो देख पा रहा था कि अनविलिंग तरीके से और मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो हेल्प करा पाए इसको कवर करने में. और बोलने लग जाते हैं बाबा आ जाओ. सेवरल टाइम्स उन्होंने मुझे बोला, लेकिन मैं वहीं पर बेनियन ट्री में ही ऊपर चढ़ते जा रहा था और आराम से दुखी वहीं पर लॉन्ग प्लैंक ऑफ वुड पर बैठ जाते हैं और देख वेल के आसपास घूमने लग जाते हैं. फिर धीरे धीरे बोलते हैं मुझे और वहां पर मैं बेनियन ट्री के आसपास ही ऊपर चढ़ा हुआ था और वो नीचे बैठे हुए थे और उनके जो बॉडी थी काफी बेंट और ओल्ड भी थी. अ जिंगल ऑफ टोंगा बेल्स एंड द स्क्वीक ऑफ अनकॉइल्ड व्हील्स टोल्ड मी दैट अ टोंगा वाज कमिंग इन at the gate. It was too early for my mothers to be back. I peeped through the thick waxy leaves of the tree. I nearly fell off my branch in surprise. It was my stepfather's, the major. He had arrived earlier than expected. I did not come down from the tree. I had no intentions of confronting my stepfathers until my mother returned. देन बच्चों फिर से ही मुझे टोंगों की जिंगलिंग की आवाज़ आने लग जाती है, बैल की आवाज़ आती है, टोंगा बैल्स की. और मुझे लग रहा था कि ये कौन आया है, मदर आ गई है, ये तो अनएक्सपेक्टेड टाइम पर आ गई है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था इतने जल्दी आ जाएंगी. और फिर क्या देखता हूँ मेजर आ गए हैं और मैं ट्री के ऊपर से देख रहा हूँ प्रॉपर तरीके से स्टेप फादर आ गए थे. ही हैड अराइव्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड. Then I did not come down from the tree. अब मैं नहीं आया, ट्री से नीचे नहीं आया और मैंने कोई अटेंशन ही नहीं दिया स्टेप फादर्स को until my mother returned. जब तक मेरी मदर वापस नहीं आएंगी मैं आराम से यहीं पर रहने वाला हूँ. The major had climbed down from the tonga and was watching his luggage being carried onto the veranda. He was red in the face and ends of his handbars, mustaches were stiff and blintines. Duki approached with a half-hearted salam. देन यहाँ पर बच्चों जो मेजर है वो टोंगे से आराम से उतरते हैं, अपने लगेज के साथ आ जाते हैं, वापस वरांदा में अपना लगेज रखते हैं और उनका फेस था काफ़ी रेड एंड एंड्स ऑफ द हैंडकल बास मोस्चेस और उसकी मूछें थी, पूरा फेस लाल हो रखा था, स्टिफ हो रखा था एंड दुखी उनको हाफ हार्टेड सलाम बोलते हैं. So there you are, you old scoundrels, exclaimed the majors, trying to sound friendly and jocular. More jungles than the gardens. From what I can see, you are getting too old for this sort of work, Duki. You are getting too old for this sort of work, Duki. Time to retire. And where's the Mem Saab? Gone to the bazaar, said Duki. And the boy? Duki struggles. I have not seen the boy today, Sahib. Damn, said the majors. A fine homecoming this. Well, wake up the cook, boys, and tell him to get some sodas. Look, boys, gone away, said Duki. I will be double damned, said the major. Then वो बच्चों पूछने लग जाता है जैसे ही टोंगे से उतरता है और अपना सामान रखता है और फिर उसकी आवाज़ वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है दुखी के ऊपर और बोलता है कहाँ है मैम, सब कहाँ गई है? तो बताते हैं बाजार गई है. और वो बच्चा कहाँ है, बॉय कहाँ है? तो कहता है वो भी पता नहीं, मैंने उसको देखा नहीं है आज. तो बोलते हैं अच्छा फिर कहाँ है? तो और बुलाओ उसको और सोडा मंगाओ मेरे लिए, ये वो. तो इस तरह से बच्चों वो वहाँ पर डांटने लग जाता है दुखी का. द टोंगा वेंट अवे एंड द मेजर्स स्टार्टेड प्लेसिंग अप एंड डाउन द गार्डन पाथ. Then he saw Dukhi's unfinished work at the well. He grew purple in the face and strode across to the wells and started renting at the old garden. Dukhi begins making excuses. He said something about a shortage of bricks, his sickness of a knees, unsatisfactory cement, unfavorable weather, unfavorable goats. Then बच्चों अब वहाँ पर टोंगा तो चला गया था और मेजर ने आराम से अपना जगह पे बैठ गया था गार्डन में पात पर ही. और वो क्या देखता है बच्चों, दुखी का अनफिनिश्ड वर्क को देखता है जो कि मैंने
मैंने बोला था कुएं के लिए प्रॉपर तरीके से इसको साफ सुथरा बनाना है, सीमेंटेड करना है, बंद कर देना है, ये मैंने बोला था। और उसका फेस बच्चों बिल्कुल पर्पल हो जाता है और वो गुस्सा होना शुरू हो जाता है और दुखी को और ज़्यादा डांटने लग जाता है। देन दुखी यहाँ पर एक्सक्यूजेस बना रहा है कि सर यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ ब्रिक्स थी, इसलिए मेरे पास ईंटों की कमी थी, मेरे थोड़ा सा नीज थे, सिकनेस थे, अनसेटिस्फैक्ट्री सीमेंट यहाँ पर नहीं थी, और यहाँ पर वेदर कंडीशन भी अभी सही नहीं है, इस वजह से तो वो काफ़ी एक्सक्यूजेस देता है मेजर साहब को। When none of this seems to satisfy the measures, Dukhi began mumbling about some things bubbling up from the bottom of the well, and pointing down into its depth, the measures stepped onto the low parapets and looked down. Dukhi kept pointing. The measures leant over a little. Dukhi's hands moved swiftly like a conjurer making a pass. He did not actually push the measure. He appeared merely to tap him once on the bottom. I caught a glimpse of my stepfather's boots as he disappears into the well. I couldn't help thinking of Alice in Wonderland, of Alice disappearing down the rabbit's hole. There was a tremendous splash and the pigeons flew up, circling the wells thrice before settling on the roof of the bungalow. Then यहाँ पर बच्चों अब यहाँ पर मेजर तो परेशान हो ही रहा था, काफ़ी सिम एंड दुखी है जो थोड़ा सा ममलिंग करने बोल लगता है और बबलिंग अप करते हुए वो अपनी बॉटम ऑफ द वेल से बताता है, पॉइंट डाउन करता है उसकी डेप्थ में, एंड मेजर स्टेप करते हैं कि किस तरह से इसको करा जाए, कवर करना चाहिए, और इसको करते हुए बच्चों बताने लग जाते हैं अलग अलग वे में। देन टॉप पार्पेट्स एंड डाउन, दुखी की पॉइंटिंग, अब दुखी तभी भी वहां पर पॉइंट करते ही जा रहा था। देन मेजर लेंट ओवर अ लिटिल, देन वहां पर बच्चों जो दुखी का हैंड था काफी सॉफ्टली मूव कर रहा था, जिसमें वहां पर ही डिड नॉट एक्चुअली पुश द मेजर, और देन अपीयर करता है वो कुछ दिखाने के लिए बॉटम में, और मैंने पकड़ लिया था ग्लिम्स ऑफ माई स्टेप फादर्स बूट्स एज ही डिसअपियर्ड इनटू द वेल, कि कहीं ना कहीं स्टेप फादर के जो बूट्स थे अब डिसअपियर हो चुके थे वो वेल के अंदर, एंड मैं किसी तरह की हेल्प नहीं कर पा रहा था उनकी। एलाइज इन वंडरलैंड एंड एलाइज डिसअपियरिंग डाउन द रैबिट होल ऑल्सो, और वहाँ पर बच्चों काफ़ी ट्रेमेंडियस स्प्लैश नजर आ रहे थे, पिजन्स फ्लू अप कर रहे थे एंड सर्कलिंग द वेल ट्वाइस बिफोर द सेटिंग ऑन द रूफ ऑफ द बंगलो। बाय लंच टाइम or tiffins as we called it then, Dukhi had well covered over with the wooden planks, and lunch time तक बच्चों टिफिन के टाइम तक मैं वहाँ पर बुलाता हूँ उनको, और दुखी वहाँ पर वेल कवर्ड कर देता है पूरा उसको वुडन प्लैंक्स के साथ। द मेजर्स विल नॉट प्लीज्ड सेड द मदर, व्हेन शी केम्स होम इट विल बी क्वाइट रेडी बाय इवनिंग वांट इट दुखी, और मेजर जो है बच्चों दो काफ़ी प्लीज्ड हो जाता है। देन मदर बोलती है वहाँ पर कि दुखी अब तुम अच्छे से करो और जितना किया है काफ़ी अच्छा होगा। देन वो जब घर पर आती है तो इन चीज़ों को रिवाइज करती है, इट विल बी क्वाइट रेडी बाय इवनिंग वोंट बी दुखी। बाय इवनिंग द वेल हैड बीन कम्प्लीटली ब्रिक्ड ओवर, इट वॉज द फास्टेस्ट बिस्ट ऑफ वर्क्स दुखीज हैड एवर डन, और सबसे जल्दी काम किया था अब की बार दुखी ने बच्चों, इतना जल्दी उसने कभी काम नहीं किया था, फटाफट उसने ब्रिक को कवर किया और ब्रिक से कवर करते हुए पूरा बच्चों वेल को कवर कर दिया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो दुखी यहाँ पर जल्दी जल्दी काम कर रहा था। Over the next few creeks, my mother's concern changed to anxiety, and her anxieties to melancholies, and her the melancholies to the resignations by the beings gay and high-spirited myself. I hope I did some things to cheer her up. She had written to the colonels of the regiment and had been informed that the Major had gone homes on leave a fortnight previously. Somewhere in the vastness of India, the Major had disappeared. Then बच्चों नेक्स्ट फ्यू क्रिक्स के बाद ही जो मदर का कंसर्न होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा चिंतनीय हो जाता है, ऑक्सिटी हो रही थी बच्चों, उनको सोचने लग जाती हैं वो कुछ, एंड हाई स्पिरिटेड माई सेल्फ, और उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि इसको आई होप आई डिड समथिंग टू चीयर हर अप, कि एक ना कहीं इनको खुशी देगा इस वजह से ये ऐसा करा रहे हैं, और वो वैसा ही करना शुरू भी कर चुके थे। एंड द वेटनेस ऑफ इंडिया द मेजर हैड डिसअपियर्ड, इट वॉज ईजी इनफ टू डिसअपियर एंड नेवर बी फाउंड। आफ्टर सेवरल मंथ्स हैड पास्ड विदाउट द मेजर टर्निंग अप, it was presumed that one of things must had happened. Either he had been murdered on the train and crops flung into the rivers, or he had run away with a tribal girls and was lying in some remote corners of the country. Life had to carry on the rest of us. The rains were over and the guava season was approaching.
देन यहाँ पर बच्चों वो आगे कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से जो इजी इनफ डिसअपियर था वो कभी नहीं होने वाला था, पहले वो हुआ ही नहीं था, अचानक से गायब हो जाते हैं और कुछ मंथ चले भी जाते हैं और मेजर अभी तक रिटर्निंग अप, मेजर विदाउट टर्निंग अप के आ चुके थे, मतलब वो पहुंच ही नहीं पाए थे उन चीज़ों पर। एंड इट वॉज प्रिज्यूम्ड वन ऑफ टू थिंग्स मस्ट हैड हैपन, और दो चीज़ें हुई थी वहाँ पर। पहली चीज़ क्या थी कि ही हैड बीन मर्डर्ड ऑन द ट्रेन, कि यहाँ पर उनका कत्ल हो चुका था ट्रेन के अंदर। एंड द क्रॉप्स फ्लंग इनटू द रिवर्स, और उनको जो क्रॉप्स थे बच्चों उनकी डेड बॉडी को रिवर में फेंक दिया गया था। देन वो वहाँ से भाग जाते हैं ट्राइबल गर्ल्स के साथ जो लाइनिंग अप करती है स्मॉल रिमोट कॉर्नर ऑफ द कंट्री से। और लाइफ कैसी थी बच्चों, हैड टू कैरी ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ अस। और रेन स्टार्ट हो गई थी, गोवा सीजन स्टार्ट हो चुका था, अप्रोच करने लग गया था। माई मदर वॉज रिसीविंग विजिट्स फ्रॉम द कॉलोनल ऑफ हिज मेजेस्टीज 32 second foot. He was an elderly, easygoing, and seemingly absent-minded man who didn't get in the way at all, but left slabs of chocolates lying around the house. A good sahib, observed Dukhi, as I stood beside him behind the bougainvilleas watching the colonel's runners up the veranda steps. See how well he wears his sofa stoppy, it covers his head completely. एंड जो मेरी मदर थी बच्चों वो क्या कर रही थी, रिसीव कर पा रही थी विजिट को जो कि कॉलोनियल ऑफिस मेजर्स का था 32 सेकेंड फुट का, और उसी पर एल्डरली करते हुए माई मदर वॉज रिसीविंग विजिट्स फ्रॉम द कॉलोनल ऑफ हिज मेजेस्टीज 32 seconds foot. He was the elderly, easygoing, seemingly absent-minded man who didn't get in the way at all, but left sleds of chocolates laying around the house. A good sahib, observed Dukhi, as I stood beside him behind the bougainvilleas watching the colonel's slanters up the veranda steps. See how well he wears his sola टॉपी, इट कवर्स इज हैड्स कम्प्लीटली। देन बच्चों जो मेरी मदर थी वो रिसीव कर रही थी एक यहाँ पर 32 फुट यहाँ पर मेजेस्टी से रूप में, और यहाँ पर वो काफ़ी एल्डरली लग रहे थे, इजी गोइंग लग रहे थे, सीमिंगली एब्सेंट माइंडेड मुझे नज़र आ रहे थे, लेकिन वो ज़्यादातर छोड़ जाते थे एक स्लैब्स ऑफ चॉकलेट को एंड लेइंग अराउंड द हाउस, घर के आसपास ही उधर छोड़ जाते थे। एंड गुड साहिब ऑब्जर्व द दुखी, और दुखी ने ऑब्जर्व किया अच्छा साहिब है, और वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर बोगनवेलिया आराम से कॉलोनस टनल आपके वरांदा स्टेप्स पर, और देखते हैं उनकी किस तरह से जो उनकी टॉप है बच्चों, उनकी कैप कैसे नजर आ रही है और उसने किस तरह से पूरे हेड को कवर किया हुआ है। लगता है वो कंप्लीट तरीके से कवर है और उनके शायद बाल नीचे की तरफ थोड़े से दिखाई नहीं दे रहे हैं। He is bald underneath, I said, और मैं क्या बोलता हूँ, शायद ये पीछे से गंजे हैं। No matter, I think he will be all right, और बोलते कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे। एंड इफ ही इजंट, आई सेड, वी कैन ऑलवेज ओपन अप द वेल अगेन, और हम दोबारा से जो हमारा कुआं है उसको दोबारा से खोल सकते हैं अब। दुकीज ड्रॉप द नोजल्स ऑफ द होज पाइप्स एंड वाटर गस्ड आउट ओवर आवर फीट, बट ही रिकवर्ड क्विकली एंड टेकिंग मी बाय द लैंड लेट मी अक्रॉस टू द ओल्ड वेल्स नाउ surmounted by the 3 tire platforms who looked rather like a वेडिंग्स केक। देन बच्चों दुखी जो होता है वो उस नज़ल को खोल देता है जो उसकी होस पाइप में थी, पानी हमारे पैरों से नीचे आता है और पैरों में से निकल कर जाता है, लेकिन जल्दी ही वो उसको कवर कर देता है अपने हाथों के थ्रू, और यहाँ पर बोलता है कि चलो दूसरे वाले पुराने कुएं को देख कर आते हैं जो प्रॉपर 3 टाइट सीमेंट से एक प्लेटफॉर्म जिस पर बना दिया गया है, और वो ऐसा लग रहा है कि एक वेडिंग केक की तरह वो नजर आ रहा है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर ओल्ड वेल, ही सेड, लेट अस मेक इट ब्यूटीफुल, सम फ्लावर पॉट्स एंड परहैप्स, और हमें कभी भी अपने पुराने कुएं को, ओल्ड वेल को नहीं भूलना चाहिए, चलो उसको और सुंदर बनाते हैं फ्लावर पॉट्स की हेल्प से। एंड टुगेदर वी फेस्ड पॉट्स एंड डेकोरेटेड द कवर वेल्स विद फ्रेंड्स दुकीज ऑन द फाइन जॉब ही हैड डन। माय ओनली रिग्रेट वाज दैट द पिजन्स हैड गॉन अवे, और यहाँ पर बच्चों उसने काफ़ी अच्छा काम किया था, उसको काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर दिया था, ऐसा लग रहा था दुखी ने इतना अच्छा काम पहले नहीं किया था, बस मुझे एक ही चीज़ का रिग्रेट था कि जो पिजन्स थे वो वहाँ से उड़कर जा चुके थे। तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है जो लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के थ्रू, और यहाँ चैप्टर से रिलेटेड दिए गए हैं बच्चों वर्ड फाइंडर, तो इनको भी याद करेंगे और कंप्लीट करेंगे। चैप्टर से रिलेटेड है बच्चों एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है जो रिलेट कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स से। सो फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है दुखी द डैश वॉज एन ओल्ड स्किनी मैन, दुखी द गार्डनर वॉज एन ओल्ड स्किनी मैन। औरों को भी कंप्लीट करना है बच्चों। स्टेट ट्रू और फॉल्स के अंदर हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मेजर साहिब वॉज लाइक्ड बाय ऑल, नो दिस इज द फॉल्स वन बच्चों। औरों को भी ट्रू फॉल्स राइट डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीडिंग दिस चैप्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो रिलेट करता है सेंटेंस मेकिंग से फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स की हेल्प से, लाइक स्किनी, द गार्डनर वॉज स्किनी। इसी तरह आप औरों को भी कंप्लीट करेंगे और सेंटेंस मेक करेंगे। हु सेड टू हुम, किसने सेंटेंस किसको बोला बच्चों, लाइक मेक श्योर दैट इट्स कंप्लीटली कवर्ड बाय द टाइम आई गेट बैक। देन ये बच्चों किसने बोला था, मेजर साहब ने बोला था और दुखी को बोली थी ये सेंटेंस, ये लाइन। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर हु वाज दुखी, दुखी कौन था बच्चों, तो दुखी था एक गार्डनर जो काफी स्किनी था और काफी ओल्ड भी था बच्चों। सो नेक्स्ट है बच्चों अनरिच योर स्किल्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट है सैड, सैड का सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं बच्चों, सैड के सिनोनिम्स हो सकते हैं अनहैप्पी, सोरोफुल। तो इस तरह से आपके ह्यूज, हैप्पी, हाइड और फनी के भी राइट डाउन करने हैं। राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स का बच्चों प्रोफेशंस में यहाँ पर डेफिशिएंसी या लैक भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, तो औरों के भी यहाँ पर बच्चों एंटोनियम्स जरूर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर से रिलेटेड, जो इसमें हम सीखने वाले हैं बच्चों आज कंपाउंड एडजेक्टिव्स को। एन एडजेक्टिव दैट कंप्राइज मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड एडजेक्टिव। यूजुअली अ हाइफन और हाइफन्स इज आर यूज्ड टू लिंक द वर्ड्स टुगेदर टू शो दैट इट इज वन एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल अ वेल नोन ऑथर, अ पार्ट टाइम जॉब, अ मिडल एज्ड वुमेन। नोट के अंदर अ हाइफन इज यूज्ड व्हेन द कंपाउंड एडजेक्टिव्स कम्स बिफोर द noun it modifies but not when it comes after the noun। एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों, this is a world famous museum, this museum is world famous। he walked into a brightly room, he walked into a room that was brightly lit। then बच्चों कंबाइन करना है इन वर्ड्स को in cloud 1 with the words in cloud 2 to form a compound adjectives and write in space provided। तो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे बच्चों इन्हीं वर्ड्स के ढूंढते हुए, लाइक सेल्फ, सेल्फ के साथ क्या वर्ड आ सकता है बच्चों, तो सेल्फ को देखते हुए लाइक यहाँ पर आप करेंगे एज्ड, हार्टेड, सेल्फ हार्टेड वर्ड हो सकता है बच्चों, तो सेल्फ हार्टेड राइट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह वो लोग को भी फाइंड आउट करेंगे और राइट डाउन कर देंगे। देन नेक्स्ट है बच्चों मेक कंपाउंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कंपाउंड एडजेक्टिव निकालने हैं इस सेंटेंस के अंदर से। आई हैव अ प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट्स। सो दैट ईट इंसेक्ट्स जो है बच्चों यहाँ पर दिया गया है एडजेक्टिव के रूप में जो कंपाउंड में शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रिलेट करता हुआ राइटिंग स्किल्स से, तो यहाँ पर आपको लिखना है डायरी एंट्री ऑन व्हाट हैपेंड व्हेन द मेजर्स केम बैक होम। जब वो वापस आए थे अपने घर पर तो क्या हुआ था, उससे रिलेट करते हुए डायरी एंट्री करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेट और डियर डायरी लिखते हुए लास्ट में अपना नेम मेंशन करना है। देन स्पीकिंग पार्ट में दिया गया है बच्चों द बॉय इन द स्टोरी लाइक रीडिंग बुक्स, ईटिंग मैंगोज एंड रेस्टिंग इन बेनियन ट्री। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट है बच्चों रियल लाइफ कनेक्ट से, जिसमें आप करेंगे पिक्चर्स को पेस्ट ऑफ द फ्लावर्स मेंशन बिलो, जिसमें दिया गया है पेटोनिया, बोगनविलिया एंड जर्मिनिज्म। देन यहाँ पर ग्लैंडुलर्स, हिबिस्कस एंड मैरीगोल्ड। देन एक्टिविटी के अंदर बच्चों यहाँ पर करना है मेमोरी कोलाज आपको रेडी, जिसके अंदर आप सबसे पहले करेंगे गैदर ओल्ड फोटोग्राफ्स, ड्रॉइंग, टिकट्स, स्टफ्स एंड अदर मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड। देन इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर पूरा कोलाज रेडी कर देना है। तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों इन पर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट देम बच्चों।